ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 8 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 10 ए का क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि हरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट 36 रुपीज पर केजी एंड 25 kg ऑफ राइस एट 32 रुपीज पर केजी। ही मिक्स्ड द टू वेराइटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट 38 रुपीज पर केजी। कहने का अर्थ ये है कि हर एक व्यक्ति है जो 20 kg राइस जो है अच्छी क्वालिटी का 36 रुपये वाला मतलब पर केजी जो बिकता है उसे ले लिया। फिर 25 kg राइस जो है थोड़ा सा डाउन मतलब थोड़ा सा कम प्राइस वाला खरीद कर और उसे जो है मिक्स कर देता है। दोनों जो राइस खरीदा है वो उसे मिक्स कर देता है। अब वो क्या कर रहा है कि जो प्राइस अब वो बेच रहा है दोनों को मिक्स करके वो 38 रुपया पर केजी के अनुसार बेच रहा है। पहले एक राइस खरीदा जो 36 रुपये के हिसाब से किना है, दूसरा राइस किना है जो 32 रुपये के हिसाब से बिक रहा था मार्केट में। अब दोनों को जो भी राइस खरीदा है वो दोनों को जो है मिला देता है। ठीक है, ऊपर नीचे बहुत अच्छे से मिला देता है और वो जो क्वांटिटी बना वो अब एक नया क्वांटिटी बन गया। पहले में किना था 20 kg, दूसरे में किना था 25 kg। ठीक है, अब दोनों को मिला दिया तो ज़्यादा हो गया क्वांटिटी। अब उस क्वांटिटी को जो है बेचना चालू कर रहा है 38 रुपये के अनुसार से। तो तुम्हें बताना है कि होल ट्रांजैक्शन होने के साथ उसे किन गेन जो है कितना परसेंट का हो रहा है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन ऐसे देखने में लग रहा होगा लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से बनता चल जाएगा, बहुत ही स्मूथली ये क्वेश्चन बन जाएगा। और जिसे भी ये क्वेश्चन में डाउट हो उसके पास ये वीडियो जरूर से भेज देना। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे उनके ऊपर जो वीडियोस बन चुकी है या फिर बनने वाली है उन सभी को तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू विजिट कर सकते हो या फिर उन वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तुम डायरेक्ट वहां से भी जाके देख सकते हो। क्वेश्चन 6 में देखो क्या कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें पहले प्राइस निकालना पड़ेगा 20 kg का 36 रुपये के अनुसार से, फिर 25 kg का 32 रुपीज़ के अनुसार से, और फिर हम दोनों क्वांटिटी को जो है जो भी कॉस्ट प्राइस मिला है उसे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, पॉलीथीन समझ लो। ठीक है, दोनों जो कॉस्ट प्राइस हमारा इस अनुसार और इस अनुसार मिला है उसे हम लोग ऐड कर देंगे। वो हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। उसमें हम लोग कितना पैसा खर्च किए हैं दोनों को खरीदने में ये हमें मालूम चल जाएगा। अब जो भी क्वांटिटी हम लोगों ने किना था 20 kg और 25 kg, जब उन दोनों को मिलाएंगे तो क्वांटिटी तो हमारा बढ़ गया। दोनों जो है एक ही ड्राम में, समझ लो कि 20 kg इस ड्राम में था, 25 kg इस ड्राम में था। अब दोनों को मिक्स करके हम लोग एक बड़े वाले ड्राम में रख दे रहे हैं। तो दोनों को जब मिक्स किए तो कितना केजी हो जाएगा, 20 प्लस में 25 जो कि हो जा रहा है हमारा 45 kg। अब इस 45 kg को हम लोग बेच रहे हैं 38 रुपये के अनुसार से। तो हमें पहला जो टोटल कॉस्ट प्राइस मालूम था वो तो मालूम चल गया। अब अगर हम लोग 35 kg को 38 रुपये के अनुसार से बेच रहे हैं तो ये वैल्यू हम लोग अगर निकाल दे तो ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो टोटल सीपी मालूम ही चल गया और टोटल एसपी भी मालूम चल गया। तो हमें जो भी गेन होगा वो आसानी से मालूम चल जाएगा। और गेन परसेंट का तो फॉर्मूला तो तुम्हें आता ही है, तो बस लगा दो और आसानी से आंसर पा लो। तो आओ अब उसे हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, कोस्ट फॉर 20 kg राइस, 20 kg राइस इज इक्वल टू 20 इंटू में 36 रुपया है तो 36 रुपया हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हमारा बन जाएगा 720। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इतना रुपया। अब दूसरा कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे, कोस्ट फॉर 25 kg राइस। अब ये जो है हम लोग लिखेंगे 25 इंटू में हम लोग लिख देंगे 32। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये हमें दे दिएगा कितना, 25 टू से जो है 50 होता है, 5 आया कैरी, 25 3 से जो है होता है हमारा 75 और 5 जो है 80 बन गया। यानी 800 हमारा यहाँ पे जो है वो हमारा निकल कर आ गया कॉस्ट प्राइस 25 kg राइस के लिए। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ राइस कर दिए, टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुपीज़ लिखेंगे, फिर 720 प्लस में कर देंगे 800।
तो ये वैल्यू जो भी आएगा वो हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 1520 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसे एक बार सही से लिख लेते हैं, 1520 ये हमारा हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे, अब ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। अब हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए पहले हम लोगों ने क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेना है। कह रहा है कि ही मिक्स टू वेराइटीज एंड सोल्ड द टेक्स मिक्सचर। अब देखो दोनों को मिलाएगा तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा, तो यहाँ पे नेट क्वांटिटी या फिर टोटल क्वांटिटी लिख लो। टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी इज इक्वल टू 20 प्लस में 25 हम लोगों ने लिख देना है। ये हो गया हमारा 45, ठीक है। और 45 केजी यहाँ लिख लो। अब देखो हमें चाहिए एसपी, तो यहाँ पे हम लोग अब एसपी भी लिख सकते हैं या फिर टोटल एसपी भी लिख सकते हैं, जो मर्जी तुम्हारा वो लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने एसपी लिख दिया कि 45 और इनटू में जो है हम लोग 38 रुपीज़ के अनुसार से बेच रहे हैं, तो 38। अब देखो जो भी यहाँ से वैल्यू निकल कर आ रहा है पहले वो लिखो। तो ये हो जाएगा 8 5 जब 40, जो कि हम लोग जीरो लिख लिए, 4 आया कैरी, और 8 5 4 जा 32, और 4 मिलकर 36 हो गया, ठीक है। और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो ये हो गया हमारा इससे ऐड, और ये हमें दे देगा 51। तो 1 हमारा यहाँ पे लिख देंगे और 5 हो जाएगा हमारा कैरी। तो यहाँ पे अब 3 4 जा 12 और 5 जो है ये हमारा 17 बना देगा, जो कि बन जाता है हमारा 1710 रुपीज़। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ये जो भी वैल्यू हमारा निकलता चला गया उससे हम लोग अब गेन निकाल लेंगे। हमारा इतना जो है सीपी है और इतना जो है हमारा एसपी है, तो गेन आसानी से मालूम चल गया हमारा कितना हो जाएगा। गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस में सीपी कर देंगे, और एसपी जो है हमारा 1710 है, ठीक है। 1000 से 10 भी कह सकते हो, 1100 सॉरी 1700 और 10, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 1510 को माइनस करेंगे, तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगा हमारा वो हो जाएगा गेन। तो ये जीरो में से जीरो गया जीरो, 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया तो 9, ये बचा 6, 6 में से 5 गया तो 1, और 1 1 0 हो जाएगा। तो 190 जो है यहाँ पे हमारा गेन निकल रहा है। और सिंपल गेन परसेंट का तुम फॉर्मूला जानते हो, गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है गेन बाई सी पी इंटू में 100। अब देखो, अब इसके बाद जो भी वैल्यूज निकल कर आएगा उसे सिंपल तुम रखते चले जाओ, आंसर निकलता चल जाएगा। गेन है 120, सीपी है तुम्हारा कितना, यहाँ पे सीपी हम लोगों ने 1520 निकाला था, 1520, इन यहाँ पे 100 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है वो करते चले जाएंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब इसके आगे जो है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, इस प्रोसेस को आगे कर लोगे तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगा तुम्हारा वो तुम्हारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? अब देखो आंसर में भी तुम्हें जो है अगर डाउट लगे कि कहीं पे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकलता चला जाएगा। अगर तुम फिर भी देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे बहुत ही 2 या 3 स्टेप में ही तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है निपट जाएगा। 19 से ये वैल्यू 8 मतलब में कट गया। अब देखो, अब 8 से जो है ये वैल्यू को तुम कटाना चाहो तो कटा भी सकते हो, नहीं कटाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से ये वैल्यू 2 कटा दो, 2 मतलब में 4 2 जा 8, और 425 मतलब में 100 लग जाएगा। तो अब ये हो गया 25/2, और ये हो गया हमारा परसेंट में आंसर। तुम चाहो तो इसे जो है होल नंबर में भी तोड़ सकते हो, जो कि तुम्हारा बन जाएगा 12 होल 1/2%। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है खत्म। अब अगर तुम अगले क्वेश्चन पे जाना चाहते हो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और जिसे भी इस क्वेश्चन में डाउट था उसे इस वीडियो को भेज दो। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जो कि अगले वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैंने बता ही दिया, मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय।